चतुर बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, जंगल में एक खुशमिजाज बंदर मिको एक सेब के पेड़ पे रहता था जो नदी किनारे बसा हुआ था। मिको अपने जीवन से खुश था। एक दिन थका हुआ मगरमच्छ क्लाइड नदी की गहराइयों से आकर मिको से अपनी भूख का इजहार करता है। उदार बंदर मिको बिना सोचे समझे उसे कुछ सेब देता है और इस अनोखे दोस्ती की शुरुआत हुई। You are welcome. यह न केवल बंदर और मगरमच्छ के बीच अनपेक्षित दोस्ती का आरंभ था, बल्कि दिन रात क्लाइड और मिको एक साथ रहने लगे। वे सेब के पेड़ के नीचे बैठकर गुलाबी सेबों को बांटते और बातचीत का आनंद लेते रहते थे। मिको, तुम वाकई बहुत शानदार हो। मेरी पत्नी नदी के उस पार रहती है और तुम्हारे स्वादिष्ट गुलाबी सेब उसको भी बहुत पसंद आते हैं। क्लाइड, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों के बीच हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है ना? हालांकि जैसे ही उनकी दोस्ती में बढ़ोतरी हो रही थी, क्लाइड की पत्नी क्लारा में जलन होने लगी। धीरे धीरे क्लारा का जलन गुस्से में बदल गया। गुस्से से भरी हुई और अपने पति की दोस्ती पर संदेह करते हुए वह मिको को अपने पास बुलाने लगी, कहती हुई कि उसकी रहस्यमय बीमारी का इलाज केवल बंदर के दिल को खाकर ही हो सकता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे ठीक करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने प्यारे दोस्त मिको को हमारे घर बुलाना चाहिए। मैं क्या करूं? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी पर विश्वास कर लिया था, लेकिन उसके दोस्त को किसी भी रूप में हानि पहुंचाने का विचार उसे बहुत दुखी कर रहा था। उसे अपने मित्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था, साथ ही उसे अपनी पत्नी की मौत भी नहीं चाहिए थी। मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसे लगता है कि हमारी दोस्ती संभव नहीं है। क्या तुम हमारे किनारे आ सकते हो? मीको जाल में फंस गया था और उसने क्लाइड के साथ बाहर निकला। जब वे नदी को पार कर रहे थे तो क्लाइड झटका खाने लगा, जिससे क्लारा की चालबाजी की योजना सामने आई। मुझे माफ करना, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल अपनाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहती है। मीको को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई और उसने शुरुआत में यह विश्वास नहीं किया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया और कहा, मैं समझता हूँ। मैं खुशी से अपना दिल दे दूंगा, लेकिन मैंने उसे अपने पेड़ पर छोड़ दिया है। चलो जल्दी से वापस जाते हैं ताकि मैं उसे ले आ सकूं। बेवकूफ मगरमच्छ जो अपनी पत्नी के अंधे प्यार में डूबा था। जैसे ही वे सेब के पेड़ के पास पहुंचे, मिको तेजी से पेड़ पर चढ़ा और क्लाइड से गुस्से में बोला, तुम अपनी पत्नी से कह सकते हो कि उसका पति सचमुच में बहुत बड़ा मूर्ख है। तुम्हारा अंधा प्यार मुझे लगभग मार ही डाल देता। और इस तरह चतुर बंदर ने मूर्ख मगरमच्छ को धोखा देकर हराया, जिससे सिर्फ क्लाइड ही नहीं बल्कि जंगल को भी एक मूल्यवान सीख मिली कि संकट के क्षणों में धैर्य रखना चाहिए ताकि हम कठिन समय का डट कर सामना कर सकें। Dum-de-dum, the animals play, the day is done.